Let's see the question. 1 mole of a gas changed from its initial state 15 liter 2 atmosphere to final state 4 liter 10 atmosphere reversibly. If the change can be represented by a straight line in PV curve, maximum temperature approximate पूछ रहा है attained by the gas is x into 10 power 2 Kelvin है. Then find the value of x. x की वैल्यू यहाँ पे बतानी है. Okay. So इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है रिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस का हुआ है और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का यूज हुआ है. ठीक है. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस स्ट्रेट लाइन दे रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच स्ट्रेट लाइन प्रेशर और वॉल्यूम में का रिलेशन हम जानते हैं. एक चार्ल्स लॉ का पढ़ा है हमने जो हाइपरबोला होता है. लेकिन यहाँ पर जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का दिया गया है मतलब पी और वी में कोई भी रिलेशन है. तो एक तो रिवर्सिबल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है ये. एंड सेकेंड पी जो है पी और वी के बीच पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है. So to k constant or we can also write p is function of v हो जाएगा. ठीक है. सो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है. x की वैल्यू इसमें यहाँ पे कुछ भी हम रख सकते हैं. तो डिफरेंट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है. ठीक है. तो p और v के बीच देखते हैं क्या ग्राफ आता है. पहले रिलेशन बिठाते हैं. जो यहाँ पे दिया हुआ है p एंड v. ठीक है. इनिशियल कंडीशन हमारा 15 लीटर और 2 एटमॉस्फेयर है. फिर 10 एटीएम 10 एटीएम हो जा रहा है एंड 4 लीटर. ठीक है. मीन्स जब 15 लीटर है तो प्रेशर कम है. ठीक है. जो 15 लीटर है 15 लीटर 2 एटीएम और जब आपके पास 4 लीटर है तो प्रेशर ज़्यादा हो गया. प्रेशर 4 लीटर वॉल्यूम एंड प्रेशर इज 10 एटीएम. बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है. इस स्ट्रेट लाइन अब स्ट्रेट लाइन अगर दिया है इनिशियल फाइनल पोजीशन दिया है 2 पॉइंट दिए हुए स्ट्रेट लाइन पे तो इसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं. तो इसका स्लोप जो होगा स्लोप वी नो दैट यहाँ पे स्लोप क्या आएगा. स्लोप हम जानते हैं जो वाई एक्सिस का डिफरेंस है डिवाइड बाई एक्स एक्सिस पे जो डिफरेंस आ रहा है कट. तो वाई एक्सिस का अगर हम देखें तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल तो वाई एक्सिस पे एटीएम है. तो 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 4. तो हमारे पास जो आंसर आता है -8 डिवाइडेड बाई 11. ये हमारा स्लोप आ जाता है. अब स्लोप आ गया तो हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की एक इक्वेशन आ गई. y एक्सिस पे क्या है p है. स्लोप कितना है m -10 और इस पे क्या हो जाएगा v प्लस इंटरसेप्ट c. इंटरसेप्ट c की वैल्यू आएगी कोई वैल्यू हम उसमें वहाँ पे रख देते हैं उठा के. तो c इक्वल टू वी कैन कैलकुलेट c इक्वल टू p प्लस 8v/11. इस वैल्यू को रख के चेक कर लेते हैं. p की वैल्यू 10 दिया हुआ है. 10 प्लस 8v 10 एटीएम प्लस 8v v की वैल्यू 4 दी हुई है डिवाइड बाय 11. सो यहाँ पे 110 110 प्लस 32/11 दैट कम्स आउट टू बी 142/11. ठीक है. अब हमारे पास इक्वेशन जो आ गया इसका पी ओ वी का दैट कम्स आउट टू बी p इक्वल टू -8v/11 प्लस 142/11. अब हमें जो है वो वैल्यू बतानी है मैक्सिमम टेम्परेचर जब इसमें आ रहा हो. तो p को ऐसा करते हैं आइडिया 1 मोल ऑफ गैस लिया गया चेंज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन प्रेजेंट बाय स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पर p को हम कन्वर्ट कर लेंगे इसमें
टेम्परेचर के टर्म में। टेम्परेचर के टर्म में इसको कन्वर्ट कर लें अगर हम, तो P, वी नो दैट पी वी इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पे 1 मोल लिया गया है तो आर टी हो जाएगा। ठीक है, P की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी आर टी बाई वी। इसमें उठा के इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। P की वैल्यू हमारे पास आ गई आर टी बाई वी इक्वल टू -8V/11 प्लस 142/11, यही है। हाँ, -8V 142/11 P की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जो है वी कैन टी के टर्म में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें डी टी बाई डी वी करके फिर उसको मैक्सिमाइज करना है, टी का फंक्शन निकालना है यहाँ पे। सो 142 वी से मल्टीप्लाई कर दें, टी इक्वल टू 1/r, ये हो जाएगा आपका -8V²/11 प्लस 142V/11। अब ये टेम्परेचर हो गया वॉल्यूम का फंक्शन। अब टी को डिफरेंशिएट कर दें, अगर इसको देखें तो ये पैराबोला का इक्वेशन आएगा कॉनकेव डाउनवर्ड, तो इसमें एक ही डी टी बाई डी वी की वैल्यू एक जहाँ जीरो आएगी वो मैक्सिमा होगी। सो इसमें डबल डिफरेंशियल निकालने की ज़रूरत नहीं, जो एक्सट्रीमम पॉइंट आएगा इसका वो मैक्सिमा ही होगा। तो देयर फोर डी टी बाई डी वी क्या हो जाएगा, पार्ट 1/r, ये हो जाएगा -16V/11 प्लस 142/11। ठीक है, तो इसको ज़ीरो रख दें, ज़ीरो रखेंगे तो टी मैक्स करने के लिए ये कंडीशन लगाया गया, इसको ज़ीरो कर दिया गया। तो यहाँ पे अगर देखें तो v इक्वल टू 142/16 आ जाएगा। 11 कॉमन और 1/r वो ज़ीरो तो हो नहीं सकता, तो -16V प्लस 142 इक्वल टू ज़ीरो। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दें, यहाँ पे नहीं, इसमें रख दें t की वैल्यू, तो t मैक्स जो हमारे पास आएगा, ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू आ गई, तो 1/r -8 142/16 इंटू 11 का स्क्वायर प्लस 142/11 इंटू 142/16। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सारी वैल्यू पर लीटर एटीएम में है, तो आर की वैल्यू हम जानते हैं, आर को 0.082 ले लेंगे, तो ये वैल्यू 0.082 अप्रॉक्सीमेटली 1/12 के बराबर होता है, 0.0821। इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो दैट कम्स आउट टू बी 698 आता है। ओके, 698 हमें कैलविन में ही बताना, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं। दैट वी कैन राइट 6.98 इंटू 10⁻²⁰ कैलविन, टी मैक्स इसको इंटीजर में अगर लिखें तो 7 इंटू 10⁻² कैलविन आ जाता है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू 7 आ जाती है। तो हियर यहाँ x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 7, तो आंसर इज 7।